हेलो फ्रेंड्स, हम चलते हैं चैप्टर 6 के पार्ट 2 के अंदर। लास्ट जो इसके पार्ट 1 था, जो प्रीवियस वीडियो में आपने देख लिया होगा, आई थिंक आपको समझ भी आया होगा। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर ए थॉट्स टू द फोन। जॉडी जिसने अपने आप को खो दिया, अपने आप को मृग शावक था, जो फ़ोन था, उसके विचारों में अपने आप को खो दिया। दे पास द अबेंडन क्लियरिंग, और वो एक अबेंडन का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता, बिल्कुल सुनसान जो जगह होती है, उस अबेंडन क्लियरिंग से बिल्कुल उपसर्जित या बिल्कुल परित्यज्य मार्ग से या उस रास्ते से वो लोग जा रहे थे। ही सेड कट टू द नॉर्थ, फिर उसने कहा कि कट टू द नॉर्थ, उत्तर की दिशा में ले। मिलविल जो कि उसके साथ गया था, तो वो मिलविल से कहता है जॉडी कि आप इसे नॉर्थ साइड में यानी उत्तर की दिशा में लें। It was up here that Pa got bitten by a snake and killed the doy and I saw the fawn। कि ये वही जगह है जहाँ पर एक स्नेक के द्वारा पा यानी पिताजी को काटा गया था और हिरणी को हमने यहीं पर ही मारा था और मैंने उस मृग शावक को यहीं पर ही देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। अचानक ही जॉडी, जिसको अनविलिंगली लगता है, बिल्कुल वो ऐसे उसकी इच्छा नहीं थी, बिल्कुल भी अनिच्छिक रूप से वो ये चाहता था कि जो मिलविल है वो उसके साथ ना रहे। इफ़ द फोन वॉज डेड, यदि वो मृग शावक मर गया था और कुड नॉट बी फाउंड, या फिर नहीं मिला उसको, या वो मर गया होगा या उसे नहीं मिला होगा, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वह अपनी निराशा को उसे दिखाई नहीं दे सकता, मतलब वो अपनी निराशा उसे नहीं दिखा सकता, किसे, मिलविल को। तो वो ये नहीं चाहता था कि जो जॉडी के साथ साथ जो मिलविल है वो उसके साथ साथ रहे, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अब उसको यहाँ पर आकर ये लग रहा था कि मिलविल उसके साथ अलग हो जाए, उसके साथ जो है ना जाए, क्योंकि यदि फ़ोन जो है, यदि वो मरा हुआ मिला या फिर नहीं मिला, तो उसे जो डिसअपॉइंटमेंट यानी जो निराशा उसे होगी वो उस मिलविल को दिखाना नहीं चाहता था। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, और यदि फ़ोन वहाँ पर हुआ, जो मृग शावक अगर उसे मिला, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सीक्रेट, तो जो उनकी मीटिंग, जो उनका मिलन होगा, वो इतना लवली और इतना सीक्रेट होगा दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, कि वो अपनी इस खुशी को उसके साथ नहीं बांट सकेगा। मतलब वो ये नहीं चाहेगा कि उसे मिलने की जो खुशी है, जो कि वो उस मिलविल के साथ नहीं बांटना चाहता था, वो ये नहीं चाहता था कि ये खुशी वो मिलविल के साथ बांटे। ही सेड इट्स नॉट फार नाउ, ही सेड यानी उसने कहा, इट्स नॉट फॉर नाउ, कि अब यह ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब अब ये ज़्यादा दूर नहीं है। बट द स्कप इज़ वेरी थिक, लेकिन जो झाड़ियाँ थी वो काफ़ी घनी थी। फॉर ए हॉर्स, उस घोड़े के लिए उसका चलना मुश्किल था उन झाड़ियों के अंदर, जो कि काफ़ी घनी थी, वेरी थिक थी। आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं सोचता हूँ कि हमें पैदल ही चलना चाहिए, मतलब मैं पैदल इसे कर सकता हूँ, इसलिए उसने कहा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू, लेकिन मैं डरा हुआ हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता। बॉय, ये बात किसने कही? ये मिलविल ने कही कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुम्हें अकेले छोड़ने से यहाँ पर डरता हूँ। सपोज यू गॉट लॉस्ट, मान लो कि तुम खो गए, और बीटन बाय स्नैक, और तुम भी सर्प के द्वारा काट लिए गए, तो आई विल टेक केयर, मैं तुम्हारी सावधानी रखूँगा। और इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, और दूसरा ये कहता है कि मुझे मृग शावक को ढूंढने में लंबा समय लगेगा। जब मिलविल उसे कहता है कि मान लो कि तुम भी कहीं खो गए या तुम्हें भी सांप के द्वारा काट लिया गया, तो जॉडी जो है वो कहता है कि मैं अपना ध्यान रखूँगा, आई विल टेक केयर, मैं अपना ध्यान रखूँगा। एंड इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, और हो सकता है कि मुझे उस फ़ोन को ढूंढने में काफ़ी लॉन्ग टाइम भी लग जाए। इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड, यहाँ पर यदि वो कहता है कि यदि जो फ़ोन है, यदि वो यहाँ पर रास्ता भटक गया है, तो मुझे उसे ढूंढने में ज़्यादा समय भी लग सकता है। लीव मी ऑफ राइट हेयर, तुम मुझे यहाँ पर ही छोड़ दो, तुम मुझे यहाँ पर ही छोड़ दो, जो जॉडी है वो मिलविल से कहता है। ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, ऑल राइट ठीक है, लेकिन तुम अब इसे आसानी से ले लो। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, तुम जानते हो कि उत्तर तो यहाँ पर है, उत्तर दिशा यहाँ पर है और पूर्व दिशा यहाँ पर है। देयर एंड देयर, वहाँ और वहाँ। दैट टॉल पाइन मेक द बियरिंग, बियरिंग का मतलब होता है, मेक्स अ बियरिंग का मीनिंग आपको दे रखा है। एक्ट्स एज ए कंपास एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन, एक कंपास की तरह से, एक दिशा सूचक यंत्र की तरह से काम करना और दिशाओं को पहचानने में या दिशाओं को ढूंढने में मदद करना। तो वो उसे बताता है कि यहाँ वहाँ सब जगह पर देखो, जो ताड़ का पेड़ है, जो चीड़ का पेड़ है, टॉल पाइन ट्री जो है, वो एक मेक्स अ बियरिंग, एक दिशा सूचक यंत्र की तरह से तुम्हारी मदद करेगा तुम्हें दिशाओं को बताने के बारे में। एंड सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्ली, वो कहता है कि एंड सो लॉन्ग आई विल ऑब्लाइज्ड, इतना लंबा मिलविल, मैं कृतज्ञ हूँ। ही वेटेड फॉर अ साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, फिर वह वहाँ पर खड़ा होकर
इंतजार करता रहा, यानी प्रतीक्षा की उसने वहाँ पर खड़े होकर। किसकी? हूव्स। हूव्स किसको कहते हैं? हूव्स कहते हैं जो जानवर होते हैं उनके खुर की, उनके जो पैरों के नाखून होते हैं उन खुरों की आवाज़, उसको सुनने की, उसके सुनाई देने की आवाज़ की उसने वहाँ पर खड़े होकर प्रतीक्षा की, वेट किया। एंड देन कट टू द राइट, और फिर वहाँ से दाएं दिशा ली उसने। द स्कब वॉज स्टिल, जो झाड़ी थी वो बिल्कुल चुप थी, बिल्कुल शांत थी। एंड ओनली हिज ऑन क्रैकलिंग द ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, और केवल उसके द्वारा उन ट्विग्स को, उन ट्विग्स का मतलब कहते हैं बड़ी बड़ी टहनियाँ, उन बड़ी बड़ी टहनियों को तोड़ने की जो आवाज़ें थी, केवल वही आवाज़ें वहाँ पर सुनाई दे रही थी। उन सब के अलावा वहाँ पर बिल्कुल साइलेंस, बिल्कुल शांति थी। ही वॉन्डर्ड फॉर एन इंस्टेंट, कुछ क्षण के लिए वह आश्चर्यचकित हुआ। फॉर इंस्टेंट का मतलब कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए वो आश्चर्यचकित हुआ। इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, कि वह कहीं गलती से किसी गलत दिशा को तो नहीं आ गया है, मतलब वो किसी गलत दिशा में तो नहीं आ गया, ऐसा उसको लगा। देन ए बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, लेकिन तभी उसके सामने, बजर्ड किसको कहते हैं? बजर्ड एक बर्ड होता है, लार्ज बर्ड होता है, वल्चर के जैसा, गिद्ध के जैसा। एंड दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल, और ये डेड एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं। तो तभी उसे वहाँ पर बजर्ड दिखाई दिया एक, जो कि रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, जो कि उसके सामने से ऊपर उठा। एंड फ्लैप इनटू द एयर, और अपने पंखों को उसने फड़फड़ाया हवा में और उसके सामने से ऊपर उठा। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक, ओक कहते हैं पेड़ का नाम होता है, बलूत के पेड़ होते हैं। ही केम इनटू द क्लियरिंग, वो बलूत के पेड़ों के नीचे जहाँ पर साफ मैदान था, उस साफ मैदान में उस बलूत के पेड़ के नीचे आया। बजार्ड्स सेट इन अ सर्कल अराउंड द काकस ऑफ द डॉय, और वहाँ पे उस डॉय के काकस, काकस का मतलब होता है शव, तो उस कंकाल के, जो कि कंकाल वहाँ पे उस हिरणी का रखा हुआ था, उसके चारों ओर सर्कल बनाकर काफ़ी सारे बजार्ड वहाँ पर बैठे हुए थे, काफ़ी सारे गिद्ध वहाँ पर बैठे हुए थे। दे टर्न दियर हेड ऑन दियर लॉन्ग स्क्रैनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम, वे सभी पक्षी क्या कर रहे थे? वे सभी पक्षी जो कि काफ़ी सारे बजर्ड्स वहाँ पर बैठे हुए थे, वो सभी गिद्ध अपने अपने सिरों को, जो कि उनकी लंबी पतली गर्दन थी, उस लंबी पतली गर्दन पर से अपने सिर को घुमाए और उस जौड़ी पर फुफकार रहे थे। मतलब जब जौड़ी ने उनको सबको देखा तो वो उसकी तरफ फुफकारे, जो सारे बजर्ड थे। ही थ्रू हिज बो एट देम, उसने अपनी जो लकड़ी थी, जो टहनी थी बड़ी उसके हाथ में, वो उनकी तरफ फेंकी। एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और वो पास ही के पेड़ पर, सभी के सभी जो बजर्ड थे वो पास ही के पेड़ के ऊपर उड़कर चले गए। द सैंड शो लार्ज कैट प्रिंट बट अ बिग कैट्स किल फ्रेश, जो मिट्टी थी वो दिखा रही थी, जो मिट्टी थी वो ये दिखा रहे थे वहाँ पर उस बड़ी बिल्ली के, यानी शेर के पंजों के निशान वहाँ पर दिखाई दे रहे थे, किंतु बड़ी बिल्ली हमेशा ताज़ा ही मारते हैं। ताज़ा ही मारने का मतलब अपना जो भी शिकार होता है उसको फ्रेश मारते हैं। एंड दे हैड लेफ्ट द डॉय टू द कैरियन बर्ड, और उन्होंने उस मरे हुए जीव का मांस खाने के लिए उन दूसरे पक्षियों के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि शेरों की ये आदत होती है, हैबिट भी कह सकते हैं, कि वो हमेशा ताज़ा शिकार ही करते हैं, और जो पहले से मरे हुए जो जीव होते हैं उनको वो पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, फिर उसने घास हटाई। पार्टेड का मतलब होता है घास हटाना, मूव या पुश असाइड, हिलाना या किसी दूसरी तरफ में कर देना। उसने वहाँ से घास हटाई जहाँ पर उसको पहले उसने मृगशावक को देखा था, वहाँ से उसने घास को हटाया। इट डिडंट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, ये कल ही की बात थी, मतलब ये कल ही की बात थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर ऐसा कोई भी निशान दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा बिल्कुल संभव प्रतीत नहीं हो रहा था कि ये कल की ही बात है। द फॉन वॉज नॉट देयर, जो मृगशावक था वो वहाँ पर नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग, उसने उस साफ मैदान के चारों ओर चक्कर लगाया। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, वहाँ पर ना कोई आवाज़ थी ना कोई संकेत। द बजार्ड्स क्लैक दियर विंग्स, जो बजार्ड, जो पक्षी थे, गिद्ध थे, वो अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे, वापस अपने शिकार पर आने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे, तो उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड इम्पेशेंट टू रिटर्न टू दियर बिजनेस, और वापस वो अपने काम पर आने के लिए अधीर थे, अधीर होकर मतलब बेचैन होकर वो वापस अपने काम पर पहुंचने के लिए काफ़ी बेचैन हो रहे थे। अब उनका काम क्या था, यहाँ पर क्या बिजनेस था उनका बिजनेस था उस मृग को खाने का काम था, तो वो वापस उस काम पर आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड एमर्ज एंड ड्रॉप ऑन ऑल फोर्स, वह उस स्थान पर लौटा जहाँ पर उसे मृगशावक दिखाई पड़ा था, और अब उसने अपने चारों हाथ पैरों से, ड्रॉप डाउन का मतलब होता है नीचे गिरना, तो वो वहाँ पर नीचे गिरकर क्या करने लगा, स्टेडिंग द सैंड, उस मिट्टी को पढ़ने लगा। मिट्टी को पढ़ने का मतलब मिट्टी में ढूंढने लगा। फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट, छोटे छोटे खुर के निशान या उनकी छाप वो उस मिट्टी पर ढूंढने लगा। कैसे? ड्रूप ऑन ऑल फोर्स, यानी अपने चारों हाथ पैरों पर गिरकर,
वो उस जगह पर वापस आया जहाँ पर उसने पहले उस फ़ोन को देखा था। वहाँ पर आकर वो उस अपने चारों हाथ पैरों पर गिरकर वहाँ पर उस मिट्टी को अच्छे तरह से देखने लगा और वहाँ पर जहाँ उसको छोटे छोटे खुर के निशान दिखाई देते। द नाइट रेन हैज़ वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स, जो रात की बारिश थी उसकी वजह से सारे ट्रैक्स मतलब सारी जो जितनी भी छाप वहाँ पर थी वो सारी की सारी छाप या निशान जो थे वो सब धो दिए गए, एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बेजार्ड, उस कैट और उस बेजार्ड के द्वारा, यानी उस बिल्ली शेर आदि के या फिर जो गिद्ध के निशान थे उन गिद्ध के निशानों के अलावा बाकी सारे निशान वहाँ से साफ हो चुके थे, क्योंकि रात की जो बारिश थी उसकी वजह से सारे जो जितने भी ट्रैक्स थे वहाँ पर वो सारे निशान जो थे धो दिए गए थे। तो फ्रेंड्स आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट की जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है वो हम देख लेते हैं। जॉडी डिडंट वांट मिलविल विद हिम फॉर 2 रीजंस, व्हाट वर दे? जो जॉडी है वो मिलविल के साथ नहीं जाना चाहता था 2 कारणों की वजह से। तो वो 2 कारण कौन से थे? तो 2 कारण थे। जॉडी डिडंट वांट टू मिलविल विद हिम बिकॉज ही डिडंट वांट टू शो हिज डिसअपॉइंटमेंट इफ़ द फोन वाज डेड, यदि वो फ़ोन जो है यदि वो मर गया था, एंड कुडंट बी फाउंड, और या फिर नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से जो निराशा होगी वो उस निराशा को उसे दिखाना नहीं चाहता था। और दूसरा रीज़न उसका था कि द सेकेंड रीज़न वॉज दैट, दूसरा रीज़न ये था कि ही डिड नॉट वांट टू शेयर द जॉय ऑफ मीटिंग विद द फोन, कि वो उस फ़ोन के साथ जो मीटिंग करेगा उसकी जॉय यानी उसकी खुशी को, उसके आनंद को वो उस मिलविल के साथ बांटना नहीं चाहता था। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, वाई वॉज मिलविल अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन? मिलविल जो था वो क्यों डरा हुआ था उस जॉडी को उस जगह पर अकेला छोड़कर जाने में? तो मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन बिकॉज ही कुड गेट लॉस्ट और बीटन बाय ए स्नेक टू, कि हो सकता है कि वो वहाँ पर खो जाए या फिर किसी सांप के द्वारा उसे भी काट लिया जाए। इन्हीं 2 कारणों की वजह से वो डरा हुआ था मिलविल, और वो नहीं चाहता था कि वो उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर जाए। ठीक है फ्रेंड्स।